हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे जीके जीएस की इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस सेगमेंट में। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं जीके जीएस के उन प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि साथियों कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से उठाकर नए पेपर में पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा, प्रयास करिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा। सवाल नंबर पहला है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह जो है किस नदी पर स्थित है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर फर्स्ट का। चलिए, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह किस नदी पर स्थित है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों याद रखिएगा, टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि टिहरी बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है, आप कहोगे उत्तराखंड के जो है टिहरी नामक स्थान पर। कहाँ? उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान पर जो है ये टिहरी बांध स्थित है। किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मेधा पाटेकर, स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? प्रयास करें सभी दोस्त आंसर देने के लिए, महत्वपूर्ण सवाल है। साथियों, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जो है हिमालय की ढलानों पर पेड़ों की रक्षा के लिए जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और कब करी गई थी दोस्तों? ये आंदोलन की शुरुआत 1973 में जो है करी गई थी। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है, तब आप क्या कहोगे? दोस्तों, चिपको आंदोलन जो है ये एक जो है अहिंसक आंदोलन है जिसका उद्देश्य पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण करना था। ठीक है, तो याद रखेंगे। आपसे सीधा सवाल पूछेगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आप कहोगे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए भाई, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? प्रयास करिएगा। चलिए भाई, 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 2 दिसंबर को। साथियों, प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान जो है कैसा संविधान है? अधिक कठोर है, अधिक लचीला है, कठोरता और लचीलापन का समुच्चय, न लचीला न कठोर। प्रयास करें सभी दोस्त आंसर देने के लिए। चलिए भाई, जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी। साथियों, भारतीय संविधान जो है ये कैसा संविधान है? न लचीला न कठोर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, न लचीला न कठोर का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो है संशोधनों के द्वारा जो है इसमें यानी संशोधन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। सभी प्यारे साथी आंसर दें। फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट, हॉकी। चलेगा, सभी लोग आंसर दें। पेपर में पूछा गया प्रश्न, डूरंड कप दोस्तों ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 है, जवाब देने का प्रयास करें।
नीति आयोग का गठन कब किया गया था? बताओ भाई, सभी लोग आंसर करो सवाल नंबर 6 का। चलिए भाई साथियों, यहां पर आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो पेपर में पूछा नहीं गया हो, यानी सारे प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए हैं। साथियों, नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो, PNR 381 एक उन्नत किस्म है, किसका है भाई? चावल का, धान का, दाल का, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, सभी लोग आंसर करो। PNR 381 एक उन्नत किस्म है, बताइए। चावल का है, धान का है या दाल का है? बताइएगा। ये एक दोस्तों चावल की किस्म है। क्या? PNR 381 जो है ये एक चावल की किस्म है। अगला सवाल देखो भाई, चलिए आंसर करिएगा। भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? बताओ भाई, ये भी प्रश्न आया है। चलिए, मुर्राह, साहिवाल और तोतापारी, इनमें से कोई नहीं। जवाब देने का प्रयास करें सभी लोग। बिहार बीएड में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आंसर देने का आप लोग प्रयास करें सभी लोग। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जवाब देने का आप लोग प्रयास करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान समय में? साथियों, ये उस समय का करंट अफेयर था, लेकिन हमने जो है इस क्वेश्चन को अपडेट कर दिया है। आप लोग बताइए कि वर्तमान में जो है शिक्षा मंत्री कौन है बिहार के? सुनील कुमार, प्रशांत कुमार, विजय कुमार चौधरी, इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई प्रयास करिए आंसर देने के लिए। चलिए भाई साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, सुनील कुमार हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, जवाब देने का प्रयास करें। बिहार के साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा, उपयुक्त में से सभी। बताइए, आंसर करिएगा। चलिए भाई प्रयास करिएगा, आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हैं, उपयुक्त सभी, यानी रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा, ये सभी जो है बिहार के हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, जवाब दीजिएगा। लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है किसका? बताइए। लेटर, ईमेल और टेलीफोन जो है ये किसका एग्जाम्पल है? मैसेज का, चैनल का, फीडबैक का, इनकोडिंग का? बताओ भाई, सब लोग आंसर दो। चलिए, लेटर, ईमेल, टेलीफोन दोस्तों ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो है दोस्तों चैनल का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, जवाब देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक लौह अयस्क है? बताइए। हेमेटाइट, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, सिनेबार? जवाब दें आप लोग। चलिएगा, लौह अयस्क जो है कौन सा है? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। साथियों, पहला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट है, पेपर में पूछा गया सवाल। अगला सवाल देखें। शुद्ध सोना है 14 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट? बताएं भाई, आंसर दीजिएगा, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए सभी लोग। चलिए बताइए भाई। साथियों, 24 कैरेट जो सोना होता है ये शुद्ध सोना होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट होगा। ये आपका जो है शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अगला सवाल देखो भाई, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है जीवाणु जनित रोग है? बताइए। खसरा, स्कर्वी, मधुमेह? बताइएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खसरा। ठीक है, खसरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि रूबेला वायरस के कारण होता है। क्या भाई? रूबेला वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है ये किस वायरस के कारण होता है, आप कहोगे रूबेला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा,
किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? बताइए। आप लोग कहेंगे कितनी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें किसी की गलती नहीं है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। सभी प्रश्न यानी जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। चलिए, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? साथियों, विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व हैं मरकरी, लेड, टिन, कॉपर। बताइए सभी लोग भाई आंसर छापो, चलिएगा प्रयास करें, आंसर दीजिएगा। प्रयास करिएगा। मरकरी, लेड, टिन, कॉपर। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व कौन सा है? लेड, यानी जिसे आप बोलते हो क्या? सीसा बोलते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए भाई, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, याहू, बिंग। आप लोग यूज करते होंगे, बताइएगा कौन इसमें जो है सर्च इंजन नहीं है? जवाब देने का प्रयास करें, चलिएगा। साथियों, यहां पर अगर आप देखेंगे गूगल, याहू और बिंग ये सभी आपके जो है सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन क्रोम जो है ये आपका सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये आपका क्या है? वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल, आंसर दे दीजिए सभी साथी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिएगा, आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, प्रत्येक वर्ष जो है 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से कौन जो है भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? चलिए जवाब देने का प्रयास करें सभी दोस्त। यहाँ पर पी महेश्वरी, एस के कश्यप, बीपी पाल, रामदेव मिश्रा। चलिएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए भाई दोस्तों, याद रखिएगा डॉक्टर रामदेव मिश्रा। कौन भाई? डॉक्टर रामदेव मिश्रा जो है इनको जो है भारत में पारिस्थितिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों वर्ष 1956 में, कब? वर्ष 1956 में जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना करी थी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट है, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, चलिए जवाब दीजिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। चलिए भाई जवाब दीजिएगा। और भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। लाइक की संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। आपके लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है, बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई साथियों, याद रखिएगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखें किस जिले में? राजस्थान के जो है नागौर जिले में जो है सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था यानी शुरू करी गई थी। यानी आप कह सकते हो पंचायती राज की जो स्थापना करी गई थी सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में। कब करी गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 21। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था? बताओ भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। 26 सितंबर 1985 को, 28 दिसंबर 1953 को, 18 दिसंबर 1953 को, 2 सितंबर 1985 को। बताएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था? जवाब देने का प्रयास करें।
26 सितंबर 1985 को। दोस्तों याद रखें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन राइट है। साथियों याद रखिएगा 26 सितंबर 1985 को जो है शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए। वैशाली, दरभंगा, सासाराम, गया। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए जवाब देने का प्रयास करिए। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बिहार के जो है कहाँ पर भाई? बिहार के सासाराम में। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? बताइए, छाप दीजिए भाई अपना आंसर। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? चलिए भाई, साथियों 5 अगस्त 1954 को। कब? 5 अगस्त 1954 को जो है ललित कला अकादमी की स्थापना करी गई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, जवाब करिएगा। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? बताएं भाई, आंसर देने का प्रयास करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है कौन सा है? गंगा बेसिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट हैं। अगला सवाल देखिए भाई, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चलिए, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? बताओ भाई, आंसर छाप दो आप लोग। चलिए साथियों, भारत में जो सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? बताइए, पूछा गया सवाल। 746 वाट, 776 वाट, 1100 वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। बताएं 1 हॉर्स पावर जो है कितने के बराबर होता है? चलिए प्रयास करें, सभी लोग आंसर करें। 1 हॉर्स पावर दोस्तों ये आपका 746 वाट के बराबर होता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिएगा। किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? साथियों ये उस समय का करंट अफेयर है, इसको हमने अपडेट कर लिया है। आप लोग बताएं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? साथियों श्री संजीव खन्ना को। ठीक है, याद रखिएगा। और ये किस नंबर के हैं? आप कहोगे 91 नंबर के हैं। 51 नंबर के जो है न्यायाधीश हैं। और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, श्री संजीव खन्ना। अगला सवाल देखें, बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ स्थापित है? बताइए। नासिक, मुंबई, देवास, इनमें से कोई नहीं। जवाब दें सभी लोग। चलिए साथियों, अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस हैं, आप कहोगे लगभग कितने हैं भाई? 4 हैं। ठीक है, एक आपका दोस्तों नासिक में भी है, ठीक है, और आपका जो है मुंबई में भी है, ठीक है, और देवास में भी है। ठीक है भाई, देवास दोस्तों आपका कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और नासिक कहाँ है दोस्तों? ये आपका महाराष्ट्र में है। इसलिए आपका जो है इनमें से सभी यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। और दोस्तों एक जो है आप कह सकते हो सालबोनी में भी स्थित है। सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये भी जो है आपका मुद्रा का प्रिंटिंग प्रेस है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए,
सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर 29 है, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए जवाब देने का प्रयास करें। चलिए भाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 नवंबर को। कब? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। किसके जन्म दिवस पर? अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सघनतम वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। बताएं। चलिए भाई बताइएगा, निम्नलिखित में से किसकी सघनतम वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, जवाब करिए। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? बताओ भाई, आंसर करो। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है कब हुई थी? साथियों 2014 में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए भाई, जवाब देने का प्रयास करें। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चलिए भाई, लाइक की संख्या बिल्कुल बढ़ नहीं रही है, आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। चलिए, कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा जाता है? जेम्स ग्लॉसिंग को, चार्ल्स बेबेज को, डेनिस रिची को, इनमें से कोई नहीं। बताएं। चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक इसको बोलते हैं। क्या दोस्तों? संगणक बोलते हैं। अगला सवाल देखो भाई। चलिए आंसर दीजिएगा। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? चलिए, लसिका कोशिकाएं भाई कहाँ पर बनती हैं? आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए चलिए भाई प्रयास करिएगा। मानव शरीर की कौन से अंग में लसिका यानी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में, लॉन्ग बोन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, जवाब दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? चलो भाई आंसर करो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून को। साथियों प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्ष में स्थित ग्रह कौन सा है? चलिए, शनि, नेपच्यून, बुध और अरुण। चलिए भाई, अच्छा ग्रहों की संख्या दोस्तों कितनी है पता है आपको? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शन, अरुण, वरुण। दोस्तों नेपच्यून को ही वरुण बोलते हैं। क्या? नेपच्यून को ही वरुण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछता है सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में जो है स्थित ग्रह कौन सा है? वो है आपका नेपच्यून। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिसे वरुण आप बोलते हो। अगला सवाल देखिए भाई। चलिए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाब दें आप लोग। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। जीवी मावलंकर जिसे आप कहते हो। और ये जो है 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा स्पीकर थे। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखो भाई, गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? चलिए जवाब देने का प्रयास करें। जवाब देने का सभी लोग प्रयास करिएगा। गुणसूत्र शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था? चलिए साथियों याद रखिएगा, हेनरिक विलेम वाल्डेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46 यानी 46 है। अगला सवाल देखो भाई, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? बताओ भाई, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? चलिए, गुर्दा में, अग्नाशय में, जिगर में, फेफड़े में। बताओ।
साथियों याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। कहाँ पर? लीवर, जिसे आप बोलते हो यकृत। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो लोग बताएंगे क्या यकृत को ही जिगर बोलते हैं? एक बार बताइएगा आप लोग कमेंट करके। चलिए अगला सवाल देखिएगा, प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? जवाब दें, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। बताओ किसके द्वारा कहा गया था? चलिएगा, ऑप्शन एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, जवाब देने का प्रयास करें अब आप लोग। चलिए, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है, किसके द्वारा कहा गया? जॉन लॉक, मिराव्यू, वॉल्टेयर और रूसो के द्वारा। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। साथियों रूसो के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया ये कथन? रूसो के द्वारा, और बहुत फेमस कथन है एग्जाम के लिए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। अगला सवाल, यात्री इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की और मध्य एशिया। बताओ भाई। चलिए, इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था? प्रयास करिएगा दोस्तों। ये जो है मोरक्को से आया था भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोरक्को के जो है तांजियर शहर से। कहाँ से? मोरक्को के तांजियर शहर से। ये सब आपसे पूछेगा नहीं, बस इतना पूछ सकता है, हो सकता है कि इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था, आप कहोगे मोरक्को से। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? बताओ भाई, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन, विटीकल्चर, बागवानी, इनमें से कोई नहीं। जवाब दें, महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, अंगूर की खेती को दोस्तों विटीकल्चर कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया था? बताइए, ईमेल का आविष्कार जो है किस देश के द्वारा किया गया? बताओ भाई, आंसर करो। नॉर्वे, स्पेन, अमेरिका और कनाडा। सभी लोग आंसर दें, प्रश्न पूछा गया है। चलिए भाई, सभी लोग ईमेल आईडी बनाते हो, बताओ आप लोग। और जो ईमेल आता है मैसेज के रूप में, बताइएगा इसका जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया, किस देश के द्वारा किया गया था? प्रयास करिएगा। चलिए साथियों, अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और किसके द्वारा दोस्तों इसका आविष्कार किया गया? एक आप कह सकते हो इसका जनक जो है किसे कहा जाता है? रेमंड सैमुअल को। किसको? रेमंड सैमुअल को। ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? चलिए बताइएगा, किसके कारण जो है टाइफाइड होता है? चलिए प्रयास करिएगा आप लोग। साथियों याद रखें आप लोग, साल्मोनेला टाइफी नाम का जो है एक बैक्टीरिया होता है, इसी के कारण जो है मनुष्य में टाइफाइड फैलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। और ये है आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आंसर करिएगा। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? और इस क्वेश्चन का आंसर भाई सभी का आना चाहिए। आप सभी को पता है हर एक क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इससे ये पता चलता है कि कितने स्टूडेंट जो है क्लास में अंत तक बने रहते हैं। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये 49 क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे गए हैं। ऐसा आपको सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी सभी प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न है। ठीक है साथियों, देखिए जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हो, सॉल्व करते हो, तो इससे देखिए आपके कई फायदे होते हैं। एक तो आपका ये फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न पेपर में बनते हैं। दूसरा फायदा आपका ये रहेगा कि अगर आप लोग इसको एक टेस्ट के तौर पर देखोगे, आप इसको जो है सॉल्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। इससे आप लोग खुद का भी आकलन कर पाओगे, खुद का भी एनालिसिस कर पाओगे कि आपने जो है आपकी तैयारी कैसी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। और साथियों ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो नए पेपर में डायरेक्ट उठा के पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से ज़रूर करें। मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस करता हूँ। ठीक है,
तो आप लोग इस तरीके से तैयारी में लगे रहें, मेहनत के साथ जुटे रहें, जितना हेल्प हो सकेगा हमारे द्वारा जो है आपकी हेल्प करी जाएगी, पूरी तरह से जो है कोशिश की जा रही है। और रात को जो 8:30 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है उसमें आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है और इस समय जो है वहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सॉल्व करवाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रामबाण है, इतना समझिए आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ज़्यादातर इसी पर फोकस करता हूँ और बहुत सारे आपको टीचर मिलेंगे जो आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे होंगे, वो जो है ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस यही है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर करें और सिलेबस अपने पास में रखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसी तरीके से आप लोग बने रहें और मेहनत के साथ पढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।